जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो ये हमें आंकड़े दिए गए हैं और हमें इन आंकड़ों का पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जो दिए गए आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का पग विचलन विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो इस तरह की एक सारणी बना लेंगे और बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने इस सारणी को इस तरह से लिख लेना है कि वर्ग अंतराल को इस एक कॉलम में लिख लेंगे और बारंबारता को एक कॉलम में लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए वर्ग अंतराल दे रखिए 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दे रखिए 8, 12, 10, 11, 9। ये हमें क्या दे रखिए बारंबारता, जिसको हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने दिया तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हमें सबसे पहले ज्ञात करना है एक्स। क्या ज्ञात करना है? एक्स। एक्स ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? एक्स। एक्स को हम बोलते हैं मध्यमान। अब मध्यमान हम निकालते कैसे हैं उसको समझिए। तो देखिए मध्यमान कैसे निकालते हैं। देखिए हमारे दे रखा वर्ग अंतराल 0 से 10, ये वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी कि वर्ग उसका मध्यमान निकालने का सूत्र होता है, मध्यमान बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और भाग 2। देखिए ये दे रखा है 0 से 10, ये दे रखा है 0 से 10। जो पहली वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, जो बाद वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 0 + 10 बटे 2, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि 0 में 10 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में भाग लाएंगे 2 से, तो हमें मिलेगा 5। तो मध्यमान कितना मिल गया हमें? 5। इसी तरह से 10 का और 20 का निकालेंगे हम मध्यमान। 10 का और 20 को जाएगा 10 + 20 और भाग करेंगे हम 2 से, तो 10 और 20 कितना हो गया? 30 और भाग करेंगे 2 से, तो ये आएगा 15। तो हमें मध्यमान कितना मिल गया? 15। तो इसी तरह से हम जो जोड़ के 2 से भाग लाएंगे और हम क्या करेंगे, इनका मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। जब हम मध्यमान ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो इस देखिए अगला मध्यमान निकालेंगे 20 और 30 का। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 50 में 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 25। ठीक है, इसी तरह से 30 और 40 का मध्यमान निकालेंगे तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 70 और 70 में 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 35। ठीक है, इस तरह से 40 और 50 को जोड़ेंगे तो हो गया 90, 90 में 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 45। तो हमें सबसे पहले ये काम करना है कि हम क्या करेंगे, पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे। अब मध्यमान जब हमने ज्ञात कर लिया तो फिर निकालेंगे हम डी। क्या निकालेंगे? डी। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। जब आप सारणी बना लेंगे तो हमें पहले मध्यमान निकालना, जिसको बोलते हैं एक्स। फिर एक्स निकालने के बाद हम निकालेंगे डी, जो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर एक्स माइनस ए, एक्स हमें पता है लेकिन ए नहीं पता। अब हम ए कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब देखिए हम यहाँ पर ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे? जो हमें ये मध्यमान दिया है, यानी कि जो ये हमें मध्यमान दे रखी है 5, 15, 25, 35 और 45, इन्हीं में से हम ए को लेंगे, यानी कि इन्हीं में से किसी एक को चुनेंगे और वही क्या होगा, हमारा ए का मान होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया पर माना ए बराबर, इनमें से आप कोई भी एक संख्या लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कोई ऐसी संख्या लेनी है जो बीच में हो, जिससे कि आपको घटाने में गुणा करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लीजिए। ठीक है, अपनी इच्छा से आप कोई भी ले सकते हैं। तो ए का मान हो गया 25। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है डी बराबर एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए। तो यानी कि हमें एक्स में से ए को घटाना है। ठीक है, अब घटाएंगे कैसे? यहाँ पर लिखा है एक्स का मान हो गया 5 और ए का मान हो गया 25, यानी कि हम जितनी बार भी घटाएंगे तो ए का मान हम 25 ही लेंगे बार बार। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 5 में से 25 घटाऊंगा, मैं आपको घटा करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं घटाऊंगा 5 माइनस 25, यानी कि ए का एक्स का मान हो गया 5 और माइनस ए का मान हो गया 25। तो 5 में से 25 घटाऊंगा तो माइनस का कितना मिलेगा? 20। क्यों मिलेगा? क्योंकि छोटी में से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो ये मिलेगा हमें, डी का मान हो गया यहाँ पर -20। ठीक है, उसी तरह से हम 15 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -10।
ठीक है। इसी तरह से आपको जो एक पेज पर घटा करके लिख लेना है। अब इस तरह 25 में से 25 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0, और 35 में से हम 25 घटाएंगे तो हमें मिलेगा ये 10, 45 में 25 घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें 20। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डी भी मिल चुका है। ठीक है, एक्स निकालना है पहले, एक्स के बाद हम निकालेंगे डी। अब डी के बाद निकालेंगे हम यू। यू कैसे निकालते हैं? यू बराबर होता है एक्स माइनस ए और बटे एच। क्या? एच। ठीक है, जो हमें एक्स माइनस ए दे रखा है इसी को हम एच से भाग करेंगे। या देखिए आप इसको मैं इतना भी लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस ए को हम क्या लिख रहे हैं? डी। तो क्या मैं इसको डी बटे एच नहीं लिख सकता? क्योंकि दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो एक्स माइनस ए। अब ये एच यहाँ पर कहाँ से आ गया? एच हम कैसे निकालेंगे? एच निकालते वर्ग अंतराल के जो बीच का अंतर होता है उसको बोलते हैं एच। अब एच हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है, कोई भी वर्ग अंतराल लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आपने 25 सिलेक्ट किया है उसके सामने वर्ग अंतराल कितना दे रखा है? 20 और 30, यानी इसके सामने दे रखिए 20 और 30। ये हो गया 20 और 20 से 30, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। देखिए 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 मिलेगा। तो जो 10 आया है ये क्या है? हमारा एच का मान। ठीक है, एच का पता चल चुका है कि हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस ए और एच का मान कितना मिल गया हमें? 10। और एक्स माइनस ए यानी कि डी, डी कितना है? -20। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है u बराबर एक्स माइनस ए बटे एच। एक्स माइनस ए को हमने क्या बोला था? डी, और बटे एच। ठीक है, ये समझ गए आप। अब यहाँ पर दे रखा है एक्स माइनस ए, कितना दे रखा है? -20। तो क्या मैं डी की जगह पर -20 रखूँगा? ठीक है, डी की जगह पर -20 रहूँगा और एच का मान कितना है? 10। जो मैं 10 से भाग लाऊंगा तो ये मिलेगा -2। ठीक है, इसी तरह से हम भाग लाएंगे इसमें। अब तो देखिए अब ये हो गया यहाँ पर एक्स, यानी कि 10 में हम -20 में हम 10 से भाग लाएंगे तो ये मिलेगा -2। ठीक है, -10 में हम 10 से भाग लाएंगे तो ये मिलेगा -1। 0 में 10 से भाग लाएंगे तो ये मिलेगा 0। 10 में 10 से भाग लाएंगे तो ये मिलेगा +1, और 20 में 10 से भाग लाएंगे तो +2। ठीक है, ये हमने सभी से में भाग दे लिया। अब हम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले निकालेंगे हम एक्स, एक्स के बाद डी, डी के बाद निकालेंगे यू, फिर यू के बाद निकालेंगे एफ इंटू यू। देखिए एफ गुणा यू। ठीक है, एफ गुणा यू निकालेंगे हम। अब देखिए हमारे पास u का मान भी है और f का मान भी है, तो यानी कि f की गुणा हमें किससे करनी है? u से करनी है, यानी कि इस f वाले की गुणा हम इस वाले कॉलम से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 8 और गुणा -2, यानी कि 8 की गुणा -2 में करूँगा तो कितना मिलेगा? -16। ठीक है, अब 12 की गुणा मैं -1 में करूँगा तो ये मिलेगा -12। 10 की गुणा मैं 0 में करूँगा तो ये मिलेगा 0। 11 की गुणा +1 में करूँगा तो +11। 9 की गुणा में +2 में करूँगा तो +18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं, तो दोनों माइनस माइनस के एक जगह जुड़ जाएंगे और प्लस प्लस के एक जगह जुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ इस तरह से। -16 और -12 दोनों जगह जुड़ जाएंगे, तो ये जगह 6 और 2 8, ये होगा -28। इसी तरह से 11 और 18 एक ये जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं और ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो दोनों एक जगह जुड़ेंगे, और 11 और 18 एक जगह जुड़ेंगे। तो देखिए 8 और 1 9 और 2, तो देखिए माइनस का तो हो गया 28 और प्लस का हो गया 29। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? 29 - 28 लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा सिग्मा एफ यू बराबर 1। किसका? प्लस का मिला है हमें। किसका मिला है? प्लस का। और सिग्मा एफ यू का मतलब होता है कि इनका योग। ठीक है, तो योग हमें कितना मिला है? प्लस का 1। ठीक है, अब उसी तरह से हम सिग्मा एफ निकालेंगे। यहाँ पर इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, तो सिग्मा एफ जब इन सभी को जोड़ेंगे यानी कि इन सब एफ का योग, तो 8 और 12 हो गया 20, 20 और 10 हो गया 30, 30 और 11 हो गया 41, 41 और 9 हो गया 50। ठीक है, सिग्मा एफ मिल गया हमें 50
और सिग्मा एफ यू मिल गया हमें 1 और ए का मान हो गया 25 और एच का मान हो गया 10। अब हम जो पग विचलन विधि का जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र उस सूत्र को हम लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पग विचलन विधि का माध्य बराबर होता है जिसको बोलते हैं एक्स बार बराबर ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। ये होता है हमारा पग विचलन विधि से जो सूत्र है माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सभी की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसमें सूत्र में सभी की वैल्यू को बिठाएंगे। तो ए का मान कितना है 25 प्लस एच का मान कितना है 10, ये रहा। ठीक है, ए का मान 25, एच का मान 10, कोष्टक में सिग्मा एफ यू का मान कितना आता 1 और सिग्मा एफ का मान कितना है 50। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम 25 प्लस, अब देखिए ये गुणा में जब कोष्टक हटाएंगे तो गुणा में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 10 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 50, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 25 प्लस। अब देखिए एक में हमें भाग लगाना है 5 से, या आप इसे भिन्न की तरह भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरीके से कोई से भी तरीके से आप हल कर लीजिए। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, एक में 5 से भाग लगाऊंगा तो एक में नहीं जाएगा तो अब 10 में लगा लिया, 0 हो गई, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितनी बार गया 0.2 बार, तो 25 में 0.2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25.2, नहीं 25.2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से हम जो दिए गए आंकड़ों का पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।